ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम। आज हम डाइलेक्ट्रिक के न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो हमने डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट कर लिया है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे चले जाते हैं। तो हमने देखा था कि नॉर्मल जो कैपेसिटर होता है उसके बीच में जब भी एयर होती है ना, तो यहाँ पर अगर एयर है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d और प्लेट का एरिया a है, तो हमें जो कैपेसिटेंस मिलता है c वो मिलता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, है ना। ये नॉर्मल कैपेसिटेंस है जब क्या हो, दो प्लेट के बीच में एयर हो। अगर मान लो कि दोनों के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक कुछ रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो चलिए उसमें क्या होता है। देखिए ये पूरा थियरी हमने पढ़ा दिया है आपको। तो यहाँ पर अगर मान लो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, अभी भी डिस्टेंस d है और प्लेट का एरिया a है, तो इसका जो नया कैपेसिटेंस आ रहा था c डैश इज इक्वल टू था आपका c इंटू के, है ना। तो नया जो कैपेसिटेंस बनेगा, जो इनिशियल कैपेसिटेंस था जब भी एयर थी आपकी, उसके k टाइम्स हो जाएगा ना, तो उसकी कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज बढ़ गई। तो यहाँ पर हमारे लिए फ़ायदा हो गया कि आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें आपकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई यहाँ पर, है ना। तो ये इनिशियल लेवल पर हमारे लिए बहुत काम का था। तो ऐसे हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक रखने पर कैपेसिटी बढ़ाई है। चलिए तो न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या करेंगे कि सीरीज पैरेलल का कंबाइन करेंगे यहाँ पर, है ना। सीरीज पैरेलल में अगर मान लो कि ये डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना, तीनों में आपको ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर मान लो ये आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस d है और उसके बीच में क्या किया है कि आधा करके यहाँ से एक डाइलेक्ट्रिक रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1 है। यहाँ पर दूसरा डाइलेक्ट्रिक रखा मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2 है। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनती है इसकी, मतलब कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो चलिए देखते हैं। तो आपका ये और ये आप सर्किट ऐसे बनाएंगे। अगर मान लो सर्किट को मैं रिड्यूस कर दूँ तो इसको वालों को मैं C1 नाम दे दूँ, सेकंड वाले को C2 नाम दे दूँ, तो ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो जाएगा आपका C2। देखिए तो ये फिर से ना पॉइंट नाम दे दीजिए। चलिए ए बी जो भी नाम देना है x में रख दीजिए, है ना। ए क्योंकि एरिया लिया हुआ है तो यहाँ पर x में नाम दे देते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर x और आपका यहाँ पर y। तो C1 एंड C2 अब यहाँ पर आपके लिए सीरीज में। अब लेकिन C1 C2 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है ना। आपका जो पूरा कैपेसिटर था उसका डिस्टेंस d था दोनों प्लेट के बीच का, लेकिन अभी आधा किया तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ पर भी d/2 और यहाँ पर भी d/2 हो जाएगा। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर d/2, इसका डिस्टेंस भी d/2। एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देखो एरिया आपको कैसे कंसिडर करना है, पूरी प्लेट है। देखो यहाँ से ऐसे यहाँ से आधा किया, उसका मतलब ऐसा नहीं कि एरिया आधा हो रहा है ना। आपको तो प्लेट का एरिया निकलना है। तो प्लेट तो देखो यहाँ पर प्लेट पूरी यूज़ हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी देखो ये प्लेट पूरी यूज़ हो रही है ना। अगर ऐसे बीच में से काटा होता है तो एरिया हाफ हो जाता आपका, लेकिन यहाँ पर आपकी प्लेट ऐसे पूरी यूज़ हो रही है तो आपका एरिया तो वहाँ भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एरिया ए हो गया। चलिए अब सीरीज में है तो अलग से मैं C1 लिख देता हूँ। पहले डाइलेक्ट्रिक लगाया हुआ है तो मतलब k टाइम्स होता है, तो यहाँ पर k के बदले कौन है C1 के लिए k1 इंटू c, मतलब इनिशियल कितना होगा, है ना, यहाँ इसके बदले। तो इनिशियल आप देखिए तो होगा एप्सिलॉन नॉट एरिया एज इट इज, डिस्टेंस आपका d/2, है ना। यहाँ तक अगर मान लो एयर होती तो एप्सिलॉन नॉट a, यहाँ पर इतना होता तो d/2 ऐसा हो जाता। चलिए C2 लिख देते हैं। तो C2 इज इक्वल टू k2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d/2, है ना। तो सेम ऐसा हो जाएगा यहाँ पर भी। अब C1 C2 है किस में, तो C1 C2 आपके सीरीज में है। तो सीरीज में आपको C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है, 2 है तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर सबकी। तो C1 C2 यहाँ से यहाँ रखता हूँ मैं, देखते रहिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो C1 C2 मतलब k1 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d/2, k2 एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d2 अपॉन k1 एप्सिलॉन नॉट a d/2 प्लस k2 एप्सिलॉन नॉट a d/2, है ना। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट a d/2, एप्सिलॉन नॉट a बाई d ये निकल जाएगा कॉमन, तो k1 एप्सिलॉन नॉट a d/2 k2 एप्सिलॉन नॉट a d/2, नीचे लिखा जाएगा k1 प्लस k2, है ना। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a d/2 बाहर आएगा तो एक यहाँ से ये कैंसिल, है ना। तो ऊपर बचेगा k1 आपका और k2 भी बचा है
तो लिखा जाएगा K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, और बाकी जो भी बचा, बाकी क्या बचा आपके लिए, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी इंटू 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कैसा है कि इसकी इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डिस्टेंस है वो है आपका डी, और प्लेट का एरिया फिर से यही लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए अब इसमें इक्विवेलेंट सर्किट कैसी बनेगी, तो इक्विवेलेंट सर्किट आप देखिए, यहाँ से एक कैपेसिटर ये अलग हो रहा है ना, तो ये यहाँ से एक अलग हुआ, और दूसरा कैपेसिटर ये अलग हुआ, और यहाँ से इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनेगी, देखिए, है ना। तो ये मान लीजिए C1, ये मान लीजिए C2। चलिए तो C1 C2 आपका ये हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये। जैसे इसमें क्या था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पर आपका बन रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इसमें क्या होगा देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आपको C1 C2 के कॉन्फ़िगरेशन लिखवा देता हूँ। तो अब यहाँ पर एरिया डिवाइड हो रहा है, देखो पूरा एरिया क्या था A, इसमें से आपने बीच में से ऐसे उड़ा दिया, तो अब इसका ये टोटल एरिया आपका A था ये पूरा, अब इसमें कितना हो जाएगा A/2, यहाँ से भी कितना हो जाएगा आपका A/2। तो C1 के लिए आपका एरिया होगा A/2, C2 के लिए आपका एरिया होगा A/2। लेकिन डिस्टेंस देखिए ध्यान से, दो प्लेट के बीच में, ये प्लेट और ये प्लेट, डिस्टेंस D है, यहाँ पर भी डिस्टेंस D है, तो डिस्टेंस में कोई चेंज हो रहा नहीं है, यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी D। चलिए अब C1 C2 की वैल्यू रख देते हैं। तो C1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा K1 टाइम्स इनिशियल, K1 टाइम्स इनिशियल आपका कैपेसिटेंस, अगर यहाँ पर एयर होती तो एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई डी, है ना। फॉर्मूला क्या है आपका, एप्सिलॉन नॉट A/d, और ए के बदले यहाँ पर क्या बन रहा है आपका A/2, तो A/2 D। K1 टाइम्स होता है C डैश देखना है आपका C इंटू K, C2 लिखा जाएगा K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। अब आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट लिखा जाता है C1 प्लस C2, दोनों को यहाँ पर आपको मिला लेना है। तो C1 के बदले लिखा जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 डिवाइड बाई D। चलिए क्या कॉमन निकल जाएगा, आपको पता है K1 K2 यहाँ पर मतलब एप्सिलॉन नॉट A/2 D कॉमन निकल जाएगा, और K1 प्लस K2 बचेगा, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका ये आंसर आया, और उससे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका ये आंसर आ रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि आपको ये दो कॉम्बिनेशन दे देंगे, और दो कॉम्बिनेशन के बाद ऐसा पूछेंगे कि दोनों का रेशियो निकाल दीजिए ना, तो इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो आपका जो भी आंसर है वो आप देखना, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन बना हुआ है एक, तो आपको रेफरेंस बुक में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि दोनों को कॉम्बिनेशन, मतलब एक सीरीज और एक पैरेलल, और उसका रेशियो निकालने के लिए। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। अब तक हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ सीरीज पढ़ा, उसके बाद पैरेलल पढ़ा, अब जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम सीरीज प्लस पैरेलल देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाई जाए, तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगी यहाँ पर देखिए ध्यान से। ये जो नीचे ये जो आपका है दो कैपेसिटर, यहाँ देखिए ये और ये सीरीज में, और सामने एक बड़ा कैपेसिटर ये पूरा K1 वाला, तो इसको नाम देते हैं C1, इसको देते हैं C2, इसको देते हैं C3। चलिए, है ना। चलिए तो C1 C2 C3 हो गया आपका। अब C1 का कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए, है ना। तो ये टोटल एरिया आपका A है, तो यहाँ से आपने ऐसे मान लो यहाँ से आधा किया, तो इसका एरिया कितना हो गया A/2, वैसे ही इसका एरिया कितना हो गया A/2। तो K2 और K3 के लिए आपका एरिया कितना है A/2, लेकिन K1 वाले के लिए आपका एरिया है A/2, है ना। यहाँ पर भी A/2। देखिए अगर मान लो आप ये प्लेट यूज़ कर रहे हैं ये, तो टोटल ये A/2 और ये A/2, तो मतलब इन सभी के लिए K1 के लिए, K2 के लिए, K3 के लिए A/2। अब डिस्टेंस के बारे में देखिए, तो K1 वाले में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D, लेकिन K2 वाले में डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका D/2। देखो, है ना, यहाँ से आधा किया हुआ है, और यहाँ से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका D/2। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। C1 के लिए एरिया A/2 और डिस्टेंस D, C2 के लिए एरिया A/2 और डिस्टेंस D/2, C3 के लिए A/2 और डिस्टेंस आपका D/2। ठीक है, अब C1 C2 C3 लिख देते हैं, और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, तो आप उसको फिर सॉल्व करना आगे, है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम C1 लिखेंगे, तो C1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा, तो C1 लिखा जाएगा आपका K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। C2 लिखा जाएगा आपका, C2 का आंसर देखिए ध्यान से, K2 एप्सिलॉन नॉट
a/2 अपॉन d/2 है ना, ऐसे a/2 एरिया भी a/2 है और डिस्टेंस आपका d/2 है। C3 कैसे लिखा जाएगा, तो K3 एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइड बाई d/2 है ना। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब फाइनल आंसर क्या आता है देखिए, तो फाइनल आप जब भी C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो C2 एंड C3 किस में, सीरीज में, और उसके साथ C1 पैरेलल में। तो फाइनल आंसर आएगा C1 प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो इसका C1 के साथ ऐड हो जाएगा, और C2 और C3 का इक्विवेलेंट क्या आएगा, C2 C3 डिवाइड बाई C2 प्लस C3 है ना। तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको ये सॉल्व करना है और आंसर देखना है कि क्या आता है। देखिए C1 C2 और C3 की सारी वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और आप आंसर देख लीजिए। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन थे, इससे टफ नहीं आते ना, कोई भी आप कोई भी बना सकते हैं। आपको सीरीज पैरेलल, सीरीज अलग देखा, पैरेलल अलग देखा और सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन देख लिया, तो इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं।